नमस्कार। ईट हेल्दी एक ऐसी टर्म है जो आज हर किसी की जुबान पर है। हर कोई हेल्दी खाना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि जो हम खा रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है? क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के कांटेक्ट में आती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम बाहर का खाना नहीं खाते या हम फास्ट फूड नहीं खाते, बट स्टिल वी आर हैविंग द हेल्थ इश्यूज़। हमारे गट हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, हमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, हमें स्किन डिजीजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, जैसे इचिंग हुई या फिर बाकी के जो स्किन डिजीज़ हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आप जो खा रहे हैं वो एक्चुअली में आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, इसके लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं मतलब, जो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको सीजनल फ्रूट्स हैं या सीजनल वेजिटेबल्स हैं वही खानी है, जो पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होता है, आपको वही खाना है। अब दूसरी चीज़ ये हुई कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑल राउंड द ईयर पूरे साल मिलती हैं, तो उसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पर्टिकुलर मौसम में खानी है और पर्टिकुलर में नहीं खानी है। जैसे दही हो गया, सत्तू हो गया। सत्तू आपको गर्मियों में खाना है, बरसात में सर्दी में नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया कि क्या खाना है, दूसरा कैसे खाना है। कैसे खाना है मतलब उसको आपने प्रोसेस कैसे किया है। जैसे दही है तो दही को आप चीनी मिला के खा रहे हैं, उसमें नमक डाल के खा रहे हैं, या फिर उसकी मट्ठा बना के ले रहे हैं, या फिर उसके अंदर भुना जीरा, सेंधा नमक, पुदीना वगैरह डाल के खा रहे हैं। तो उसको किस तरीके से आप प्रोसेस कर रहे हैं। या जैसे हम घर पे घी बनाते हैं, लोग कहते हैं कि घी के बारे में बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं घी हेल्दी है, कुछ कहते हैं नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि घर का जो बिलौना घी है वो हेल्दी है। तो एक्चुअली में घी हेल्दी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक, सीधा मलाई से आप उसको बना रहे हैं या फिर दही जमा के उसके बाद घी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आप उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। तीसरी चीज़ आई कि कब खाना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सुबह के समय ही खानी है, कुछ चीज़ें हैं जो दोपहर में खानी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी एज अ स्टार्टर नहीं लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जो है रात में नहीं खानी चाहिए। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं, कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है। अच्छा, एक चीज़ जो हम बहुत कॉमनली मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं इसमें, वो ये है कि आपको अपने पर्टिकुलर रीज़न का भी ध्यान रखना है कि आप किस रीजन में रहते हो। जैसे साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, है ना। साउथ इंडिया की जो डिशेज़ हैं डेफिनेटली वो हेल्दी ऑप्शन हैं, लेकिन टू द साउथ इंडियन पीपल। आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आप उसको खा सकते हैं, बट वंस इन अ वाइल। ये नहीं कि आप रिपीटेडली उसको या बहुत ज़्यादा आप उसको खा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर स्पाइसेस और कॉन्डाइमेंट्स का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो नॉर्थ इंडिया की डिशेज़ हैं उसको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ साउथ इंडिया। कभी आप वंस इन अ वाइल खा रहे हैं, नो इशू एट ऑल, लेकिन रिपीटेडली उसको नहीं खाना है। इसी तरीके से जो मैंने बताया कि हम उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे अगर हम इडली की बात करें, डोसे की बात करें, या फिर फॉर एग्जांपल छोले भटूरे की ही बात करें, तो अभी हमने क्या किया है, उसको बनाने का जो तरीका है उसको कम्प्लीटली चेंज करते जा रहे हैं। वी आर मूविंग टू इंस्टेंट, है ना, कि इंस्टेंट हमने सोडा डाल के, इनो डाल के इडली बना ली। इंस्टेंटली हमने सोडा इनो डाल के जो है हमने जो है भटूरे बना लिए। वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देंगे। जैसे कि पहले भी छोले भटूरे खाए जाते थे, ये कोई आज की डिश नहीं है, बहुत पुरानी डिश है, ट्रेडिशनली भी बनते हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया की एक बहुत कॉमन डिश है, लेकिन पहले उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते थे या उसको इतना अनहेल्दी कैटेगराइज नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसको बनाने का तरीका अलग था, उसके अंदर फर्मेंटेशन किया जाता था। अभी क्या है, फर्मेंट ना करके हम उसके अंदर इनो डाल के उसको इंस्टेंटली बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन के जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते थे, विटामिन B12, आपकी गट माइक्रोबायोटा को जो वो सपोर्ट करता था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। तो डैट इज़ द फैक्टर।
आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी जो है इनके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, एक एक फूड आइटम को लेके भी डिस्कस करते रहेंगे, एक एक पैरामीटर को लेके भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। नमस्कार।